एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, सबसे कठिन काम कौन सा है दुनिया में? उन्होंने कहा हुजूर, किसी बच्चे को मना लेना बड़ा कठिन काम है। कहा कैसे? कहा एक दिन बताएं, किसी दिन बताएंगे। एक दिन बीरबल जा रहे थे, एक बच्चा बहुत रो रहा था। उसके पिता से पूछा उन्होंने कि ये क्यों इतना रो रहा है? उन्होंने कहा अभी इसने एक हाथी देखा है और प्यासा था, लेकिन अब ये बदल गया, कहता हाथी को गिलास में घुसेड़ो। बीरबल को मसाला मिल गया। उस रोते हुए बच्चे को लेकर वो दरबार में गए। बच्चा चीख रहा था। अकबर ने कहा क्या तमाशा बना रखा बा? कहा हुजूर, आपके प्रश्न का उत्तर देने आया। कहा क्या? कहा यह सबसे कठिन काम है। कहन क्या बात है? कहा बच्चा ये जिद कर रहा है कि हाथी को गिलास में रखो। है तो बड़ा मुश्किल। कह जहां पनाह अगर हो सकता हो तो आप ही बताइए। कहा यह कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा बच्चे से कि बेटा आंख मूंदो, और जेब में पत्थर का छोटा सा हाथी था, गिलास में उन्होंने डुबो दिया और कहा देखो उस हाथी को हमने गिलास में घुसेड़ दिया। बच्चा हंसने लगा। कहा हुजूर, सबसे मुश्किल काम है रोते हुए बच्चे को हंसाना। लेकिन हमारे बीच जो एक अज्ञानी कवि है, ज्ञान जब अपने चरम पर होता है तो वो शून्य हो जाता है, और ऐसे अज्ञानी जो चेतना भरते हैं आपके हृदय में, नाम है उनका चेतराम अज्ञानी। मैं बड़े आदर के साथ लखनऊ की सरजमी से पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आपकी। आप आए घन विस्तारक यंत्र पर और आपकी रचनाएं सबको परिचित कराएं। प्रणाम करता हूं। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और आप सभी से निवेदन की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। देखिएगा, स्वागत है। और आज मैं अपने लिए तालियां बिल्कुल नहीं मांगूंगा, लेकिन जैसा मुझे जानकारी हुई है कि कई वर्षों से निरंतर ये कवि सम्मेलन होता चला आ रहा है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उस आयोजक मंडल के लिए आप सभी लोग एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार ताली बजा करके हमको दिखाइए ना। बिल्कुल मजा नहीं आया कि आन अभी बाकी है, शान अभी बाकी है। आज के इस कार्यक्रम में एक पहचान अभी बाकी है कि आन अभी बाकी है, शान अभी बाकी है। आज के इस कार्यक्रम में एक पहचान अभी बाकी है, और ये पूरा प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे, मन में अरमान यही बाकी। वाह, कि हर पंक्ति में मजा मिली। कब सम्मेलन तो आप शुरू हुई, हाँ, कि हर पंक्ति में मजा मिली, दिमाग लगाई हो तब। हर पंक्ति में मजा मिली, दिमाग लगाई हो तब, और हमार कविता पढ़ाई में मन लागी, ताली बजाई हो। ताली बहुत गलत जगह बज गई। ताली बजने वाली पंक्तियां तो अब आ रही हैं कि हर पंक्ति में मजा मिली, दिमाग लगाई हो तब, और हमार कविता पढ़े में मन लागी, ताली बजाई हो तब। और आगरा में ताजमहल है, रायबरेली में बनवाई। आगरा में ताजमहल है, रायबरेली में बनवाई, मगर वही के बाद कौनो मुमताज बताइयो तो। अरे वाह, इरादा तो है ताजमहल बनवाने का, शहंशाह बहुत है, मुमताज कहाँ मिलती है? कि हास्य व्यंग हम लिखित है या हमारी मजबूरी है? हास्य व्यंग हम लिखित है या हमारी मजबूरी है? स्वास्थ्य का सही चाहो तो हंसना बहुत जरूरी है। एक मुक्तक और देखिएगा। हाँ,
कि दुनिया में जब ते ज्यादा विज्ञान होई गवा, कि दुनिया में जब ते ज्यादा विज्ञान होई गवा, ईश्वर ते अधिक योग्य यो इंसान होई गवा। कि मोबाइल पर ऐसी ऐसी ऐसी, तालियां संभालिएगा, कि मोबाइल पर ऐसी ऐसी जानकारी मिल गए कि समय ते पहले लड़कवा जवान हो। कटु सत्य है। वाह। एक बंदा और देखिए कि इतना पैसा कहां से आवत, व्यंग देखिए कि इतना पैसा कहां से आवत, घूमत है इनोवा में, ये पंक्तियां आपके लिए। इतना पैसा कहां से आवत, घूमत है इनोवा में, मीठा के दुकान चलत है जाके देखें गोवा में। मीठा के दुकान चलत है जाके देखें गोवा में, और 100% शुद्धता क्या बोर्ड लगा है गेट पर, और चेकिंग में आलू को भरता निकला गैया के रे गोवा में। कि 100% शुद्धता क्या बोर्ड लगा है गेट पर, और चेकिंग में आलू को भरता निकला गैया के रे खोवा में। एक मिनट तक और देखिएगा। लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई, कोई कहता है भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, लेकिन वाकई बढ़ा क्या है? यदि सही कहते बन जाए तो सभी के हाथ खुलने चाहिए कि प्रेमी प्रेमिकाओं की तरक्की जो यह तना बढ़ी, तो यू राय बरेली बंबई बन गई। मजा लीजिएगा कि प्रेमी प्रेमिकन की तरक्की जो यह तना बढ़ी, तो यू राय बरेली बंबई बन जाई। शर्म और सभ्यता ये दोनों का विनाश होई, प्यार का बुखार बढ़ी सीमा पार जाई। तालियां संभालिएगा कि प्यार की कमाई तब घर में अंबाई ना धत्तेरे जमाने की यू यहो दिन दिखाई। और लड़का बाप कहिका कहे जब यह समस्या बढ़ी, असली बाप कौन आए कंप्यूटर बताए। वाह वाह। लड़का बाप कहिका कहें जब यह समस्या बढ़ी, असली बाप कौन आए कंप्यूटर बताई। एक छोटी सी कविता पढ़ेंगे, हंसाने के तो मैं यूं ही बोलता रहूंगा, लेकिन आपकी उपस्थिति बता रही है कि मैं ये कविता आप सभी लोग जुड़िए। स्वागत है भाई, स्वागत। एक कविता मैंने लिखा, अभी कुछ दिन पहले जनगणना हुई जिसमें बेटियों की संख्या कम पाई गई, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पत्नी न चाहता हो। पत्नी सबको चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? पंक्तियां देखिएगा, यदि हमारी आप सभी की सोच ना बदली तो एक दिन हमको ये देखना पड़ेगा। वो कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। देखिएगा, स्वागत है भाई। कि एक दिन यह देखई हो का, जो लोग नहीं देख रहे हैं सब लोग हमारे तरफ देखिएगा, जो हमको नहीं देखेगा उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी कविता। देखिए कि एक दिन यह देखई हो का, ये जो है का आप लोग बोल सकते हैं। एक दिन यह देखई हो और बहुबदी रार मचई हो का, और जब गर्भ के भीतर बिटिया मरी हो तो लड़कन के शादी लड़कन ते करई हो। ऐसे नहीं काम चलेगा। इतनी तालियों में अज्ञानी जी का काव्य पाठ नहीं होता। फिरते देखिएगा कि एक दिन यह देखई हो का, बहु बदिलार मचई हो का,
और जब गर्भ के भीतर बिटिया मरी हो तो लड़कन के शादी लड़कन ते करई हो। थोड़ा और खुलेगा कि लड़का बिटिया सब देन वहे की मन ना करो उदास। लड़का बिटिया सब देन वहे की मन ना करो उदास। 100 गाय बराबर हत्या है बिटिया का गर्भ खलास। वाह। 100 गाय बराबर हत्या है बिटिया का गर्भ खलास। कोख के भीतर बिटिया मरी हो नारी कहाँ ते आई हैं। लड़कन के रे हिस्सा माँ जब बिटिया नहीं पुरई हैं तो दुल्हन कहूँ पर लोग ते लइयो। एक दिन यह देखई हो का बहु बदरार मचई हो का। और जब गर्भ के भीतर बिटिया मरी हो तो लड़कन के शादी लड़कन ते करइयो। एक दिन यह देखई हो एक बंदो देखेगा कि जोड़ा तेने सष्ट चलते है ईश्वर की मजबूरी है। इस मंच से बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि जोड़ा तेने सष्ट चलत है ईश्वर की मजबूरी है। जोड़ा से श्रेष्ठ जतने नर दुनिया में हुई है माधव बहुत जरूरी है। कि बड़ी दिक्कतें बढ़ गई हैं जिनका ना मिली मेहरिया सभी के हाथ खुलने चाहिए। कि बड़ी दिक्कतें बढ़ गई हैं जिनका ना मिली मेहरिया। दिन भर थक के घर का लौटियो आराम करे की बेरिया तब खाना अपने हाथ पकाइयो।